जी नमस्कार, मैं विकास कुमार। बिहार के रोहतास जिले में बालू कारोबारियों के आगे या कहें तो बालू माफियाओं के आगे रोहतास पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बालू माफियाओं के आगे पुलिस की एक नहीं चल रही है। पुलिस डाल तो बालू माफिया या बालू कारोबारी पात चल रहे हैं। ताजा मामला विक्रमगंज से है, जहां पर बालू माफियाओं ने सड़क बना रहे मजदूरों को, कर्मियों को अंधाधुंध पीट दिया, जिसके विरोध में उन्होंने विक्रमगंज रोड को जाम कर दिया। कारण क्या था? सड़क बना रहे कर्मियों ने बताया कि हमारा टेंडर होता है कि 5 साल तक हम सड़क को देख रेख करेंगे, लेकिन इसी सड़क पर ओवरलोडेड वाहन, पानी चूते हुए बालू लदे वाहन पार हो रहे हैं, जिसकी जवाबदेही को लेकर के हम वीडियो बना रहे थे कि अपने अधिकारियों को, अपने लोगों को बता सके कि पानी चूते हुए गाड़ी जा रहा है, इसीलिए हमारी सड़कें बर्बाद हो रही है। परंतु इन बातों को बालू माफियाओं को नागवारा गुजरा और सड़क बना रहे कर्मियों को पीट दिया उन्होंने। इसके विरोध में कंपनी के कर्मियों ने, कंपनी के मालिकों ने घंटों विक्रमगंज जाम रखा और काफ़ी मनोबल के बाद रास्ते पर से सभी को हटाया गया। कारण साफ है कि रोहतास पुलिस के कोई डर नहीं रहा है बालू माफियाओं को। रोहतास पुलिस बालू माफियाओं के आगे नतमस्तक है। और विक्रमगंज थानाध्यक्ष क्या कह रहे हैं पता है? कह रहे हैं कि हमें तो इस घटना की जानकारी ही नहीं थी कि घंटों से विक्रमगंज मुख्य सड़क जाम है। विक्रमगंज थाने के महज चंद कदम की दूरी पर यह घटना होती है और थाना अध्यक्ष ये कहे कि मुझे पता नहीं है, तो ये तो सोचने और समझने की बात है। बात विक्रमगंज की ही नहीं है। बीते दिनों विक्रमगंज अनुमंडल के काराकाट थाना क्षेत्र के रजनीकांत पांडे पर भी बालू कारोबारियों या बालू माफियाओं ने हमला किया था, झगड़ा हुआ था, परंतु आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बात रजनीकांत पांडे की ही नहीं है। बीते दिनों पकड़े हुए ट्रक का वीडियो बना रहे थे प्रभात खबर के पत्रकार अशोक कुमार, काराकाट थाना क्षेत्र के ही, उनको भी बालू माफियाओं ने उठाया ही नहीं बल्कि पीटा। बालू माफिया बेखौफ है रोहतास में और रोहतास पुलिस घुटने टिके हुए उनके सामने। और जांच के नाम पे, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ रोहतास पुलिस खानापूर्ति कर रही है, ये सच्चाई है। और यही नहीं, जो खनन पदाधिकारी राहुल कुमार है, वो 5:30 बजे सुबह या 6 बजे के सुबह के आसपास 4-5 वाहनों को पकड़ते हैं जो ओवरलोडेड होती है या बिना चालान की होती है। तो जांच उपरांत पता चलेगा कि बिना चालान की होती है। और 8:30 बजे जब उस पत्रकार को पता लगता है, अशोक कुमार जी को, तो फोटो वीडियो बनाने लगते हैं और उनके सामने ही, राहुल कुमार के सामने ही कुछ दूरी पर उठाते हैं बालू माफिया। न तो उनकी गिरफ्तारी होती है, न खनन इंस्पेक्टर जो नियुक्त हुए हैं राहुल कुमार, न इनकी जांच होती है। जांच का विषय है कि आपने 6 बजे तक गाड़ी को पकड़ा है और 8:30 बजे तक थाने में क्यों नहीं ले गए हैं या थाने को सुपुर्द क्यों नहीं किया है। मामला दफा रफा कर रहे थे आप, और जब पत्रकार ने वीडियो बनवाया तो उनको मरवाने, पिटवाने, अपहरण करवाने का काम किया था। परंतु रोहतास पुलिस को इस बात से लेना देना नहीं है। हफ्ता दिन, 15 दिन, महीना दिन गुजर जाने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर जांच हो रही है। चलिए, ये तो बात पत्रकार की हो गई, परंतु आए दिन कार्रवाई के बाद भी आप देखेंगे कि सड़कों पर सरपट बिना ढके हुए बालू लदे वाहन दौड़ रहे हैं। पानी चूने की तो बात बताई थी विक्रमगंज में। सभी घाटों में धर्मकट्टा है और वजन करके ही बालू निकलती है घाटों से। उसके बाद भी मुख्य सड़कों पर बालू कैसे गिर जाती है? या तो धर्मकट्टा खराब है, वजन सही नहीं बताता है। अगर सही बताता है वजन, तो मुख्य सड़क पर आते ही बालू काटने की नौबत क्यों आती है? ये सोचने और समझने की जरूरत होती है। धर्मकट्टा मात्र दिखावे का है। भर भर के वाहन लाते हैं और मुख्य सड़क पर बराबर करने के बाद जैसे लगता है कुछ बेसी है, वो गिरा देते हैं सड़क के किनारे। समस्या, लगातार वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़कों पर मौतें हो रही हैं। इसकी जवाबदेही किसकी है?
और कई बड़े अधिकारियों ने कहा है कि सड़कों पर बालू नहीं गिराना है, ओवरलोडेड बालू नहीं ले जाना है, बालू को ढक कर ले जाना है, परंतु इस सब बातों से की बालू कारोबारियों की या बालू माफियाओं की कोई चिंता नहीं है और बेधड़क सरपट बालू की गाड़ियां दौड़ रही है और बालू माफियाओं के आगे रोहतास पुलिस नतमस्तक है। ये एक कड़वी सच्चाई है। खबर बनते देख जगह जगह चेक पोस्ट बना है और बीते दिनों ही डायमंड नगर थाना क्षेत्र के पास चेक पोस्ट के पास जो छाई रोड के पास बनी हुई है, वहां पर 4-5 गाड़ियों को पुलिस प्रशासन ने रात में छापामारी करके पकड़ा। जब चेक पोस्ट बनी हुई है और उसी चेक पोस्ट से ओवरलोडेड गाड़ियां पार होती है, पानी लदे हुए गाड़ियां पार होती है, तो चेक पोस्ट वालों की जवाबदेही है कि नहीं है, ये कौन तय करेगा। यानी कि चेक पोस्ट के नाम पर भी खानापूर्ति है। अगर विक्रमगंज के पहले भी चेक पोस्ट बना हुआ है तो चेक पोस्ट के पहले पर ओवरलोडेड वाहनों की जांच क्यों नहीं हुई, पानी टपकते हुए वाहनों की जांच क्यों नहीं हुई। यानी कि चेक पोस्ट के नाम पर भी सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। और जब आला अधिकारी एसडीएम एएसपी खनन पदाधिकारी निकलते हैं तो 2-4-5 गाड़ियां पकड़ करके हवाले कर देते हैं। सच्चाई यह भी है कि बालू माफियाओं के आगे रोहतास पुलिस नतमस्तक है। सोन की धाराओं को, सोन के पानी की धाराओं को, सोन नदी की धाराओं को मोड़ा जा रहा है। जहां पर गरीब गुरबे के लोग डीला पर खेती करते थे, उन धाराओं को डीला पर मोड़ दिया गया, डीलाओं को काट दिया गया। और यही कारण रहा है कि बीते दिनों सैकड़ों किसान नासरीगंज प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया है कि हमारे डीला को बचाया जाए, जहां से हमारे बाप दादा ने खेती करते थे, उस डीले को उजाड़ा जा रहा है। परंतु ये बिना सोचे समझे हुए कि क्या सचमुच में उस डीला को उजाड़ना है, न तो इसकी जवाबदेही अधिकारियों की है, ना तो इन गरीबों को पता है कि जिस जमीन पर हम जिस डीले पर खेती कर रहे हैं उसको उजाड़ना है कि नहीं है, उजाड़ना है। लेकिन बालू माफिया उस डीले तक पहुंच गए हैं और लाखों रुपए के फसल को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये सभी तमाम चीजें की है, जवाबदेही किसकी है ये तो ना आपके पास है ना हमारे पास है, परंतु सच्चाई यही है कि बालू माफियाओं के आगे रोहतास पुलिस नतमस्तक है। और लगातार बीते दिनों नासरीगंज थाना क्षेत्र के ही एक घाट का बीते दिनों नासरीगंज थाना क्षेत्र के अतमीगंज के का एक घाट का वीडियो वायरल हुआ था। अंदर का पानी सोन नदी के अंदर का, जहां पर 4 खंभा पोल होता है जिस पर 1 लाख से ऊपर की बिजली की तारें पार होती है। वहां के समीप में बालू की खनन हो रही थी, जबकि सरकारी जब पिलर होता है, रास्ता होता है, वहां पर बालू के खनन नहीं करना है, अन्यथा उन सब पर प्रभाव पड़ेगा, टूट सकते हैं। उसके बावजूद भी वहां धड़ल्ले से खनन हो रही है। परंतु विभाग को इतनी हिम्मत नहीं है कि घाट के अंदर सोन नदी में जाकर के देखे और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। ये सच्चाई है, सोचने और समझने की जरूरत है। मैं मांग करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से वरीय अधिकारियों से कि बालू का खनन हो, राजस्व की आपूर्ति हो, परंतु जिस तरह से अवैध तरीके से बालू की निकासी हो रही है, सड़कों पर सरपट दौड़ रही है, खुलेआम खुला बालू लेकर के लोग दौड़ रहे हैं, पानी टपकते हुए जा रहा है और पत्रकारों की लगातार पिटाई हो रही है, इन पर कार्रवाई की जाए। अन्यथा यूं ही रोहतास पुलिस की किरकिरी होती रहेगी। हम खबर बनाते रहेंगे और आप खबर देखते रहेंगे।